चिंतन और मनन क्या है। चिंतन किसी भी टॉपिक के बारे में सोचना, मनन उस टॉपिक के बारे में डीप डाइव करना, बहुत गहराई से उसके बारे में लंबे समय तक सोचते रहना है, टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, वो होता है मनन। तो चिंतन और मनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके मन में एक टॉपिक आया कि भगवान जो हैं उन्होंने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी, नाक और कान क्यों काटे। तो इसके बारे में एक थॉट आया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो भी तो एक स्त्री थी, उसके साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया, स्त्रियों के साथ तो उन्होंने गलत किया। फिर आप उसके बाद इतना सोच लिया, ये हो गया चिंतन। अब उसके बाद उसमें मनन करना है कि यार वो भगवान है, गलत तो कुछ करेंगे नहीं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों किया होगा, आखिर उन्हें तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक स्त्री के नाक कान क्यों काट दिए। जब आप डीप डाइव उसमें करोगे, जब मनन करोगे, जब सोचोगे समझो कि वो भगवान है, गलत तो करेंगे नहीं, और जब आप और जब आप ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि उन्होंने नाक कान नहीं काटे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधर्म का अंत करने की कोशिश की। जब शूर्पणखा ने सीता माता को डराने की कोशिश की तो उन्होंने, शूर्पणखा ने डराने के लिए क्या किया, राक्षसी बनना शुरू हो गई। तो जब वो राक्षसी बनना शुरू हुई तो सबसे पहले उसने अपने कान बड़े किए, फिर नाक बड़े किए, और इतनी देर में वो सीता जी की तरफ जैसे ही बढ़ने लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि इस पर अटैक करो। तो क्योंकि उसके नाक और कान पहले बढ़े हुए थे इसलिए उनको काट दिया गया। टारगेट नाक और कान नहीं थे, बट पहले उसने उन्हीं को बड़ा किया। तो उसको राक्षस बनने की प्रवृत्ति जब शुरू हुई, जिस अंग से, उन्हीं अंगों को काटा गया जो राक्षस बनने जा रहे थे। तो शूर्पणखा की नाक कान काटे, ठीक है, उसके पीछे तुम्हें चिंतन से समझ आए कि ये लॉजिक है, ठीक है। बट एक बात बताओ, अगर तुम्हारी वाइफ के ऊपर कोई अटैक करने आ रही है राक्षसी, तो क्या उसको तुम नहीं बचाओगे? वो भी तो तुम्हारा धर्म है। तो यहाँ पर भगवान ने अधर्म तो वैसे भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक आ सकता, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसके गर्दन काट सकते थे, उसके नाक कान क्यों काटे, उसकी इंसल्ट क्यों की। उसका जवाब ये है कि उसकी उन्होंने इंसल्ट नहीं की, बिकॉज वो राक्षसी बनने के प्रोसेस में थी, उसकी नाक और कान बड़े हुए, इसलिए वो सबसे पहले वो कट गए। जब उन्होंने अटैक किया तो जो बड़ी चीज होती पहले वही कटती है, राइट। अगर आपका पेट बड़ा है और आपके ऐसे कोई अटैक करेगा तो पेट कटेगा पहले, मुंह नहीं कटेगा, क्योंकि मुंह पीछे हो जाता है। इसलिए उसकी नाक पहले इसलिए कटी क्योंकि वो बड़ी थी। आगे से अटैक किया तो नाक कटी, साइड से कान बड़े हो रहे थे तो उधर अटैक किया तो कान कट गए। ये था। तो उसकी इंसल्ट इसलिए नहीं किसी महिला की इंसल्ट करनी थी, उसका वध ही करना था उनको, लेकिन उसके नाक कान कट गए और वो भाग गई, वरना वो उसका वध कर देते।